जय श्री महाकाल। दोस्तों, हम उज्जैन में 84 महादेव की एक पवित्र और पुण्यदायी यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, इस यात्रा में हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों इस यात्रा में मैं जिन पवित्र शिवलिंगों के बारे में आपको बता रहा हूँ और उनके दर्शन करा रहा हूँ, मैं उतना तो आपको कभी बता ही नहीं पाऊँगा जितना कि पुराणों में इन पवित्र शिवलिंगों के दर्शन से होने वाले पुण्य लाभ का महत्व बताया गया है। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले जो महाकाल शिवलिंग है, दोस्तों इसके महत्व के बारे में जब कम लोगों को जानकारी थी तो आप इस मंदिर के अंदर गर्भगृह में जा सकते थे, भगवान शिव पर जल अभिषेक कर उनका पूजन अर्चन कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे इस पवित्र शिवलिंग के बारे में देश दुनिया को पता चलता गया, आज महाकाल मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि आप पवित्र शिवलिंग के जल अभिषेक और दर्शन पूजन का तो छोड़ दीजिए, आप दूर से दर्शन करिए और प्रणाम करके बाहर चल दीजिए। दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जिन पवित्र शिवलिंगों के आपको दर्शन करा रहा हूँ, इनका महत्व बहुत है, लेकिन अभी इनकी जो जानकारी है वो लोगों में कम है, जिसके कारण से इनके प्रति अभी उतना रस नहीं है लोगों में जितना कि पवित्र शिवलिंग के बारे में। जैसा जैसा इन पवित्र शिवलिंगों के बारे में लोगों को पता चलेगा, इनके पास भी उतनी ही भीड़ बढ़ती जाएगी और आपको भी हो सके कभी कि दूर से ही इनके दर्शन करना पड़े। तो आप जब भी उज्जैन आए तो मैं इस यात्रा में जिन पवित्र शिवलिंगों के दर्शन आपको करा रहा हूँ, आप 84 महादेव में से जितने हो सके उतने महादेव के दर्शन करें और उनका पूजन अर्चन जरूर करें। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारी इस यात्रा में आगे। हमारे अगले पड़ाव, छठा पड़ाव हमारा है दोस्तों स्वर्ण ज्वालेश्वर महादेव का। दोस्तों, स्वर्ण ज्वालेश्वर महादेव की पुराणों में जो कथा है वो काफ़ी अद्भुत है। दोस्तों, ये पवित्र शिवलिंग राम घाट पर राम की जो सीढ़ी है और जो हमारा जो तीसरा पड़ाव था ढूंढेश्वर महादेव, उसके ठीक ऊपर स्थित है। दोस्तों, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि जब जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती सांसारिक धर्म में संलग्न रहते हुए काफ़ी समय बीत जाता है और ताड़कासुर नामक राक्षस के वध के लिए जब कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता है तो देवता अग्निदेव को भगवान शिव के पास भेजते हैं। तब अग्निदेव एक कौवे का रूप धारण करते हैं और भगवान शिव के कुछ अंश को मुख में धारण कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जो भगवान शिव का अंश था उसका तेज इतना काफ़ी था कि अग्निदेव भी उस तेज को सहन नहीं कर पाए और उस अंश को पवित्र गंगा नदी में डाल देते हैं, जिससे कि कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है और जो ताड़कासुर का वध करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अभी यात्रा कर रहे हैं स्वर्ण ज्वालेश्वर महादेव की ओर, तो हम यात्रा में उसी कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो अग्निदेव अंश गंगा नदी में डालते हैं, उस अंश का कुछ हिस्सा अग्निदेव के मुंह में ही रह जाता है, जिससे कि एक अन्य पुत्र का जन्म होता है, जिसे कि स्वर्ण कहा गया। दोस्तों, स्वर्ण तेजस्वी, अलौकिक और दिव्य था। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस स्वर्ण की बात कर रहा हूँ जिसे कि हम गोल्ड कहते हैं। आप दोस्तों, आप कहते होंगे सोना तो एक धातु होती है और कैसे एक इंसान से यह व्यक्ति उसकी तुलना कर रहा है। दोस्तों, मैं वैसे ही इनको समझा रहा हूँ जैसे कि हम धन की देवी लक्ष्मी माता को मानते हैं और ज्ञान की देवी हम सरस्वती को मानते हैं। वैसे दोस्तों, ये जो स्वर्ण था इसे सोने का प्रतीक माना गया। दोस्तों, ये जो स्वर्ण था ये इतना सुंदर और दिव्य था कि इसको पाने के लोभ में सभी देवी देवता, चर, असुर, नर, गंधर्व आपस में लड़ने लगे। दोस्तों, स्वर्ण के पाने के लोभ में एक दूसरे को लोग मार रहे, काट रहे, पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है। पत्नी अपने पति से लड़ रही है, भाई भाई से लड़ रहा है, पुत्र अपने पिता से लड़ रहा है। इस प्रकार दोस्तों, स्वर्ण के लालच के कारण पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है। संसार में हुए इस उत्पात को देखते हुए बालकिल्य ऋषि इंद्र और उनके गुरु बृहस्पति इस समस्या के निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी भी इस समस्या का निवारण नहीं कर पाते हैं तो वो सब भगवान शिव जी के पास जाते हैं। तब भगवान शिव अपने योग ध्यान से सारा वृत्तांत को समझते हैं और वो अग्नि और स्वर्ण को अपने पास बुलाते हैं। भगवान शिव अपने मन में विचार कर रहे हैं कि स्वर्ण के कारण लोगों ने एक दूसरे की हत्या की। ये स्वर्ण इस प्रकार से ब्रह्म हत्या का दोषी है, इसे जलन, छेदन और चुभन सहना पड़ेगी। इस प्रकार का जब विचार भगवान शिव के मन में आता है तो अग्निदेव भगवान के मुख भाव को समझकर उनकी स्तुति करने लगते हैं। अग्निदेव की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तब अग्निदेव भगवान शिव से कहते हैं कि हे भगवान, ये स्वर्ण जो मेरा पुत्र है ये भी आपका ही अंश है, तो आप मेरे इस पुत्र को अपने पास रख लीजिए, अपने भंडार गृह में रख लीजिए और जो भी व्यक्ति आपको प्रसन्न करे आप इसे दे सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, आप समझिए कि स्वर्ण जो देना है वो भगवान शिव की कृपा पर निर्धारित होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने से आपको स्वर्ण की प्राप्ति होगी। दोस्तों, भोले भंडारी भगवान शिव भी
उस स्वर्ण बालक पर दया दिखाते हैं, उसे अपनी गोद में बिठाते हैं और उसे दुलार करते हैं तथा उससे कहते हैं कि आप महाकाल वन में जाइए, वहाँ एक पवित्र शिवलिंग है, आप उसके दर्शन करिए और वहीं पर आप समाहित हो जाइए। भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर स्वर्ण महाकाल वन में आते हैं और वहाँ पर उस पवित्र शिवलिंग में भगवान महादेव उस स्वर्ण को स्थान देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये पवित्र शिवलिंग स्वर्ण ज्वालेश्वर महादेव कहलाता है। तो कहा जाता है कि इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने से आपको धन, धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों श्रावण मास और चतुर्थी पर इस पवित्र स्वर्ण ज्वालेश्वर महादेव के पूजन अर्चन करने पर विशेष लाभ मिलता है। तो दोस्तों यह था हमारा छठा पड़ाव। अब हम इस यात्रा में हमारे 7वें पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। यदि आप इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।